दोस्तों आपको जल्दी जल्दी कुछ ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉड्स के बारे में बता देता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है और हो सकता है कि शायद आप भी इसके कभी शिकार हो गए हों या हो सकते हों। तो इसीलिए ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ध्यान से तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आप भी बच सकते हो बहुत सारी गलत चीज़ें होने से। आपके साथ कुछ गलत होने से आप अपने आप को बचा सकते हो। तो पहला तो एक ऑनलाइन फ्रॉड जो आजकल खूब चल रहा है कि आप कोई भी चीज़ अपने घर की बेचने के लिए OLX पे डालते हो या किसी ऐसी ऐप पे डालते हो जहाँ से वो चीज़ बिक सकती है, जहाँ से आपके बहुत सारे परचेज़र जो उस चीज़ को ख़रीदना चाहते हो वो आपको कॉल करके डील करते हैं और वो चीज़ आपसे लेते हैं। आपने कोई चीज़ OLX पे डाली, उधर से कॉल आता है और कोई बंदा ऐसा कहता है कि मैं इंडियन आर्मी से बोल रहा हूँ और मैं जो आपका प्रोडक्ट है कल ले जाऊँगा या आज शाम को ले जाऊँगा, आपसे ले लूँगा, पर जो पेमेंट है वो अभी कर देते हैं। तो आप खुश हो जाते हो कि अरे यार पेमेंट ही अभी कर रहा है, मतलब बिक रहा है अपना माल, क्या बात है, अभी बिक जाएगा तो अपन बेच देंगे। बढ़िया, आपके दिमाग में वही चीज़ चल रही है कि बस ये बिक जाए, कस्टमर आ गया, पैसे की बात कर रहा है, अपना जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है। साथ में वो कहता है कि इंडियन आर्मी से बोल रहा हूँ, तो आपको लगता है इंडियन आर्मी का बंदा है। और जब वो फ़ोन पे आपसे बात कर रहा होता है तब वो बोलता है कि मेरा 15 मिनट का लंच ब्रेक है, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो आप सोचते हैं यार इंडियन आर्मी का बंदा है, ट्रस्टेबल है। वो व्हाट्सएप पे आपको तुरंत, आपसे जब बात करता है वो, तो व्हाट्सएप पे आपको तुरंत अपनी ID कार्ड भी भेज देता है ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए। और फिर आप सोचते हो इंडियन आर्मी से है तो चलो यार ट्रस्टेबल बंदा है, ये तो धोखा नहीं कर सकता। वो आपसे फ़ोन पे ही बात करता है और फ़ोन पे बात करते करते आपके पेटीएम तक पहुंच जाता है और वो आपको एक QR कोड भेजता है। आपको लगता है कि यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा लगता है, पर आपके दिमाग में वो एक्साइटमेंट चल रहा होता है कि यार मेरा प्रोडक्ट तो बिक रहा है, पैसे तो आ रहे हैं। वो कहता है कि मैं आपको पैसे डलवा रहा हूँ और ये QR कोड है, इसको स्कैन कर लो तो मेरे पास से जो भी पैसा है वो आपके पास आ जाएगा। आपको थोड़ा कुछ सोचते हो आप कि यार QR कोड को स्कैन करके तो पैसा जाता है, ये कह रहा है आ जाएगा। फिर आप उसको बोलते भी हो नहीं यार ये तो पैसा मेरा चला जाएगा। फिर वो फ़ोन पे ये बंदा वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, पैसा आपका जाएगा नहीं, उल्टा मेरे पास से आपके पास पैसा आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं आप ₹1 आपको डाल के दिखाता हूँ। फिर वो एक और QR कोड भेजता है और उस पर आप जब क्लिक करते हो तो आपके पास से ₹1 चला जाता है। फिर उधर से वही बंदा ₹1 आपको वापस डलवाता है और एक बार और वो ₹1 डलवा देता है। आप सोचते हो यार कि ₹1 मेरा गया, फिर इस बंदे ने वापस से ₹1 मेरा डाला और ऊपर से फिर से ₹1 दे दिया, मतलब मुझे ₹1 का फ़ायदा हुआ। तो ये चीज़ ठीक है, ट्रस्टेबल है। मान लीजिए आपको ₹10,000 का ट्रांजैक्शन लेना था, 10,000 का वो प्रोडक्ट था जो सामने वाला ख़रीदना चाह रहा था और उससे ₹10,000 आपको लेने थे। जैसे ही आप उस QR कोड पर स्कैन करते हो, क्लिक करते हो, तो ₹10,000 आपके आने के बजाय उल्टा चले जाते हैं आपके अकाउंट से, डेबिटेड। आप सोचते हो यार ये ₹10,000 तो चले गए। तो ये आपके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। आप इस एक्साइटमेंट में थे कि यार मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा, आज ही आज बिक जाएगा, तो बढ़िया है यार, इसने तो ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं की, तो ये तो कस्टमर मिल गया अपने को। और वो जो ₹1 वाला फंडा जो था उसने डलवा दिया, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप किया और साथ में आपके अकाउंट से उल्टा उसने पैसे ले लिए। आप इस एक्साइटमेंट में थे कि यार मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है और आप मूर्ख बन गए और आपके पास से ₹10,000 जो थे, और भी बहुत अलग अलग अमाउंट्स होते हैं, वो चले गए। सामने वाला और भी ज़्यादा शातिर होगा तो ये 2 और 3 बार और आपको लूट सकता है। कैसे? आप कहते हो यार ये ₹10,000 तो मेरे पास से चले गए। वो फ़ोन पे ये बंदा वो फ़ोन पे आपसे बात करता है, बोले अच्छा 10,000 चले गए, चलिए एक काम करिए, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, तो ये 20,000 की लिंक है कि 20,000 मैं आपको दे दूंगा, 20,000 आपके पास आ जाएंगे, जो आपने 10,000 मुझे डलवा दिए वो आ जाएगा आपके पास, और मैं जो अमाउंट आपको दे रहा हूँ वो भी, मतलब टोटल ₹20,000 आपको आ जाएंगे। आप इस बार कोड को स्कैन करो। आप सोचते हो अच्छा, फिर आप स्कैन करते हो और आप फिर फ्रॉड के शिकार हो जाते हो। 20,000 और आपके अकाउंट से चले जाते हैं, मतलब टोटल ₹30,000 आपसे वो ले गया, गायब कर गया। तो इस तरह के फ्रॉड बहुत हो रहे हैं आजकल, और इस तरह से बात की जाती है आपसे फ़ोन पे कि आप बोलते हो कि यार, आप सोचते हो कि यार हाँ ये तो बिल्कुल ट्रस्टेबल बंदा है, मतलब ट्रेंड रहते हैं ये, शातिर दिमाग से आपके जो पैसे हैं वो ऐंठ लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ऐसे ट्रांजैक्शन से आप बच कर रहें। कभी भी कोई भी चीज़ आपको परचेस या बेचनी है, ख़ासकर जब आप OLX वगैरह पे बेचते हो, तो आप ध्यान से देखें, जब परचेज़र का जो ख़रीदना चाहता है उसका जब कॉल आता है, वो इस तरह की बातें आपसे करता है, तो एक बार अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके थोड़ा सा अवेयर रह के सोचें कि ये जा रहा है पैसा या आ रहा है। आप कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए ही मत। अगर OLX से कोई कॉल अगर आपके पास आता है
आप बोलिए भैया आप मेरे पास आ जाओ, कैश दे दो, मुझे कैश चाहिए और प्रोडक्ट ले जाओ, मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना ही नहीं है OLX से, ये आपको कहना है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है, इसलिए आप आगे से अवेयर रहिएगा। सेकंड जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो फ्रॉड आजकल हो रहा है वो गर्ल्स के लिए है। कोई भी लड़की स्कूटी से जाती है, स्कूटी वाली लड़कियों के साथ ज़्यादातर ये चीज़ होती है। स्कूटी से कोई लड़की जा रही है, वो किसी चौराहे पे रुकी और चौराहे पे उसे कोई बच्चा रोता हुआ दिखा। चौराहे पे रुकी और उस बच्चे के पास गई, वो बच्चा रो रहा है बुरी तरह से। उसने पूछा, अरे बच्चे क्या हो गया तुमको? बोलता है, दीदी मेरा घर, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरा घर का रास्ता मैं भूल गया, बहुत दूर, एक भैया ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। अब आप उससे पूछते हो कि बेटे तुम्हारा घर कहाँ है? तो वो लड़की पूछती है उस बच्चे से कि आपका घर कहाँ पे है? तो फिर वो बताता है कि दीदी मेरा घर वहाँ पे है। वो लड़की बोलती है कि स्कूटी पे बैठो, मैं आपको घर छोड़ के आती हूँ। और वो बच्चा स्कूटी पे पीछे बैठता है उस लड़की के, और वो ले जाता है किसी अंदर गलियों में कि दीदी वहाँ है मेरा घर, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। और ऐसी गली में ले जाता है जहाँ से 3-4 लोग और जो पहले से ही इस पूरी गुट में शामिल थे वो आते हैं और उस लड़की के साथ क्या करते हैं मैं आगे बोलूँगा नहीं, आप समझ गए। और वो बच्चा उस गिरोह का सदस्य था जो इस तरह से चौराहे पे रोता है। लड़कियां जो स्कूटी वाली होती हैं वो दया खाकर उस बच्चे को घर तक छोड़ने जाती हैं। वो बच्चा गलियां बताता है और गलियों के अंदर इस तरह साजिश रची जाती है और फिर एक बहुत ही बड़ी घटना, इस तरह की बहुत बड़ी बुरी घटनाएं हमें लड़कियों के साथ जो हो जाती है अक्सर वो देखने को मिलती है। तो ये भी एक फ्रॉड है। तो अगर आप एक लड़की हैं और अगर आप किसी चौराहे पे जा रही हैं, वहाँ कोई भी बच्चा है रो रहा है और वो इस तरह की बातें कर रहा है और वो बोल रहा है कि दीदी मेरा घर वहाँ है, मुझे छोड़ दो, उसको बोलना भाग तेरी, यही बोलना है आपको अगर आप एक लड़की हैं तो, ठीक है। तीसरा फ्रॉड जो है वो है ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग फ्रॉड। आपके पास अननोन नंबर से एक वीडियो कॉल आता है, आप देखते हैं वीडियो कॉल कौन कर रहा है, आप उस कॉल को उठाते हो और सामने से कुछ अश्लील चीजें स्क्रीन पर चल रही होती है, आप देख के थोड़ा सा असहज होते हो और उस कॉल को काट देते हो। इतनी ही देर में सामने वाले ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसका पूरा वीडियो बना लिया होता है और वो आपको शेयर करता है व्हाट्सएप पे और कहता है कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट में इतने इतने पैसे डलवाओ वरना ये जो वीडियो है आपके पूरे ग्रुप में हम शेयर कर देंगे आपके नाम के साथ कि आप इस तरह की अश्लील चीज़ों में लिप्त हैं, इस तरह की आपत्तिजनक चीज़ों में लिप्त हैं। आपकी इमेज को ख़राब करने की साजिश रची जाती है और आपसे पैसों की मांग की जाती है। इस तरह भी फ्रॉड्स होते हैं। इसी से जुड़ा एक फ्रॉड और होता है, कुछ जो लड़के फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, लड़की की कोई आईडी होती है और उससे लड़कों को मैसेज आता है, डीएम आता है, डायरेक्ट मैसेज आता है, हेलो। तो कई लड़के खुश हो जाते हैं कि अरे यार लड़की को मैसेज आया, हेलो हाय। और इसमें कई सारे जो लड़के हैं वो देखते हैं यार लड़की को मैसेज आ रहा है, यार क्या बात है। लड़की से बात होती है, वो लड़की होती भी है जो जिस लड़की की फ़ोटो से या जिस लड़की की आईडी से वो बात कर रहा है वो लड़की एक्चुअल में भी होती है और धीरे धीरे वो प्यार का जाल बुनती है वो लड़की और शिकार कर लेती है ऐसे लड़कों का। इसी तरह के जो वीडियो कॉलिंग की मैंने बात की वैसे बातें होती हैं, प्यार का नाटक किया जाता है। प्यार का नाटक इस कदर बढ़ जाता है कि वीडियो कॉलिंग पर बातें होने लगती हैं और वीडियो कॉलिंग पर भी आपत्तिजनक अवस्थाओं में वो वीडियो कॉल करते हैं और फिर वो लड़की उसका वीडियो बना के उस लड़के को शेयर करती है और कहती है कि अब ये जो वीडियो है वो हम शेयर कर देंगे सब जगह, इतने पैसे हमारे अकाउंट में डलवा दो चुपचाप से। और वो लड़का शर्म के मारे, बदनामी के डर से उतने पैसे डलवा देता है। ये कई सारी लड़कियां भी लड़कों के साथ करती है, साथ में कई सारे लड़के भी लड़कियों के साथ करते हैं। ये दोनों केसेस में ये चीज़ें होती हैं। तो कभी इस तरह के आपको मैसेज आते हैं फेसबुक पर तो आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। वो कोई फ्रॉड हो सकता है अगर डायरेक्ट आपसे बात करता है। कई बार तो मैसेज आते हैं हाय डार्लिंग, मुझे किया कई सारी लड़कियों की आईडी से 5-6 बार मेरे पास आ गए मैसेज हाय डार्लिंग, इस तरह के मैसेज। सोचो आप कौन हाय डार्लिंग डायरेक्ट मैसेज करेगा। इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ होती है ना तो कई सारे लड़के ना पिघल जाते हैं, अरे भैया हाय डार्लिंग लिखकर भेज रही है, क्या करें यार, खुश हो जाते हैं और फिर इस तरह की चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं। तो इस तरह के जो फ्रॉड्स आजकल हो रहे हैं उनसे आप बच कर रहें। अगर कोई अननोन आईडी से आपको मैसेज कर रहा है फेसबुक से, इंस्टा पे, कई बार
प्रोफाइल भी आपको जेन्युइन दिखेगी, पर इस तरह के फ्रॉड पूरे गिरोह के साथ चल रहे हैं और इस तरह से लोग वीडियो कॉलिंग को रिकॉर्ड करके फिर ऑनलाइन पैसों की मांग करते हैं और इस तरह से बहुत सारे लोग कुछ बदनामी के डर से पैसे डलवा देते हैं, कुछ तो इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि कई लोग तो सुइसाइड तक कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं आजकल जिनसे आपको बचकर रहना है। एक फ्रॉड और जो अभी देखने को मिला, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा कि एक लड़की सुनसान सड़क पर खड़ी हुई है और लिफ्ट मांग रही है कि मुझे लिफ्ट दे दीजिए प्लीज़। लड़कों ने गाड़ी रोकी, सोचा लड़की है यार, कई बार लड़की देख के भी रोक देते हैं, कई बार दया करके भी रोक देते हैं यार। लड़की बेचारी सुनसान सड़क पे, फिर पूछते हैं उससे क्या हुआ आपके साथ। वो उस वीडियो में जो अभी वायरल हुआ था उसमें वो बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया, मैं अकेली हूँ, कहाँ जाऊँगी। बातों में उलझाती है कुछ मिनटों तक वो लड़की और धीरे से पीछे से 3-4 लोग आते हैं, हथौड़ा लेकर, कोई हॉकी लेकर, और उस कार पर टूट पड़ते हैं, उस कार के शीशे फोड़ते हैं और जो भी उस कार के अंदर होता है उनको लूट लेते हैं, पूरी तरह से लूट पाट कर लेते हैं। तो इस तरह के कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल जिनके बारे में मैंने बात की। फिर से मैं रिवाइंड कर देता हूँ। सबसे पहले तो ऑनलाइन वाला जो फ्रॉड होता है OLX वाला, वो फ्रॉड। दूसरा, जो बच्चा रोने लगता है, लड़की स्कूटी से जाती है, उस पर दया करती है, उसको घर तक छोड़ने जाती है, पता नहीं कौन सी गलियों में वो गाड़ी रुकवाता है और उधर से कुछ लोग आ जाते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं उस लड़की के साथ। तीसरा फ्रॉड जिसके बारे में मैंने बताया, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग फ्रॉड। उसके बाद ऑनलाइन फेसबुक पे या इंस्टा पे आपके पास अगर किसी लड़की की आईडी से, या अगर आप लड़की हैं तो किसी लड़के की आईडी से आपके पास इस तरह के अननोन के मैसेज आते हैं जो आपसे इस तरह की प्यार भरी बातें करते हैं, तो वो भी एक फ्रॉड है। सतर्क रहें। और एक और फ्रॉड जिसकी मैंने बात की, जो लड़की सुनसान सड़क पर आपकी गाड़ी रोकती है, कहती है मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, मुझे प्लीज़ वहाँ तक छोड़ दो, मैं अकेली कैसे रहूँगी, और फिर कुछ लोग आ जाते हैं और आपकी कार को लूटते हैं। तो ये कुछ फ्रॉड्स जिनके बारे में मैंने आज बात की है। तो हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पहुंचाएं उन लोगों तक जहां तक ये पहुंचना चाहिए। और अगर आपको ये काम का वीडियो लगता है तो इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो। साथ में अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप सतर्क रहें। अगर आगे इस तरह की चीज़ें होती हैं तो पहले ही संकेत की तरह आप समझ जाएँ कि नहीं, ये फ्रॉड हैं, इनसे आपको बच के रहना है। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, आखिर तक आप इस वीडियो पर टिके रहे। तो इसी के साथ खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।